अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शरियार है और आप देख रहे हैं अल्तुरा बिल्डर्स की ऑफिशियल वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान में एक मेजर प्राइस इन्फ्लेशन देखी गई है और जिसकी वजह से आपकी जो डॉलर है वो पेट्रोल की प्राइसेस में मेजर इंक्रीमेंट आया है। अब जब आपका डॉलर और जो पेट्रोल है ये जब इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाला जितना भी मटेरियल है जिसमें मेजरली आपका सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स, इनमें बहुत मेजर आपकी प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब जो लोग ज़्यादातर अपना घर बनाना के ख्वाहिशमंद थे कि यार हम 5 मरले का घर या 10 मरले या 7 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं और उनका एक मखसूस बजट था जो कि आज से 6 महीने पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 1 करोड़ में बन रही थी तो अब उसमें कम से कम 20 से 25 लाख का इंक्रीमेंट आ गया क्योंकि इन प्राइसेस की चेंजिंग की वजह से। तो वो लोगों का काफ़ी क्वेश्चन होता था कि अब जो नया रेट आया है इसके, क्योंकि लोगों को ज़ाहिर बात इतना आइडिया नहीं होता कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है क्या है, तो वो लोग पूछते थे कि अब इस चीज़ों में जो नया हमारी जो स्टील और सीमेंट की जो प्राइजेस हैं इनसे क्या हमारी जो 5 मरले की कॉस्ट है या 7 मरले की कॉस्ट है उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का और क्या क्या चीज़ें कितने कितने रेट पे मिल रही हैं, ताकि अगर आप कोई भी घर बनाना चाहते हैं, कितने भी साइज़ का बनाना चाहते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकें कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज क्या होगी। अच्छा चलें बात करते हैं आज हम 5 मरले के, क्योंकि 5 मरले एक ऐसा साइज़ है जो नॉर्मली मेजरली यूज़ हो रहा होता है हर तरह इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर पाकिस्तान के इलाकों में भी, जो एक जनरल साइज़ होता है जो छोटी फैमिली एक ईजीली ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करना ईजीली होता है उनके लिए। 5 मरले जो आज हमने कंसिडर की है इसका जो स्क्वायर फीट अगर हम देखें तो ये 25-50 का प्लॉट है, ठीक है, और इसके टोटल स्क्वायर फीट बनते हैं तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट। अप्रोक्सीमेटली ये हम कंसिडर करें 139 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट बन जाता है। अगर आप बाकी इलाकों में देखें तो कहीं पे 25-45 वाले भी बिकते हैं, और अगर मरला के हिसाब से देखें तो कहीं 225 का मरला है या 250 का भी कोई लोग मरला पुराने इलाकों में बिक रहा होता है। लेकिन जो हम कंसिडर करें वो 1250 स्क्वायर फीट का 5 मरले का कंसिडर करें जो B17 में इस वक्त एक एवरेज साइज चल रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसमें आजकल जो स्टील का रेट है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 2,30,000 पर टन चल रहा है 60 ग्रेड का, और सीमेंट इस वक्त 1,000-1,050 इसके अराउंड अबाउट आपको बेस्ट रेट का सीमेंट इस वक्त मिल रहा है, और जो ब्रिक की कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 रुपीज़ पर ब्रिक है। तो ये अगर हम 6 महीने पहले देखें तो स्टील इस वक्त हमें यहाँ से 6-7 महीने पहले मिल जाता था 160-165 के अराउंड अबाउट, सीमेंट 550-650 के अराउंड अबाउट आपको मिल जाता था, और ब्रिक भी तकरीबन 11-12 रुपए की एक मिल जाती थी। तो अब अगर आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो तकरीबन सिर्फ जो आपका जो इस वक्त स्टील है ये इसमें सिर्फ 60,000 का फ़र्क आ गया, 60 to 70,000 का, और सीमेंट में भी 450 पर पैक फ़र्क आ गया। तो जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बहुत मेजरली इस वक्त मतलब आप कह लें कि एक फ़र्क पड़ गया पिछले पुराने रेट से। तो इस वक्त जो अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन में आपको बताऊं, जो अभी जितनी भी मैं ये कैलकुलेशन आपको साथ शेयर करूंगा ये बेसिकली एक इस्लामाबाद का जो एक ए स्टैंडर्ड का घर होता है ना, जो एक बिल्डर सेल के लिए बनाता है, ये उस लिहाज से मैं बताऊंगा। इसमें आपकी जो प्राइसेस हैं वो वेरी कर सकती हैं। मे बी ये प्राइस आप अगर किसी मतलब लो एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ पे आप फिनिशिंग में थोड़ी सी आप बचत करके एक सस्ते में भी बना सकते हैं, और अगर आप बहुत एक लग्जरी बनाना चाहते हैं तो फिनिशिंग आप जितनी अच्छी करें तो उतनी काम होती है। तो इस अगर 5 मरले का हम कंसिडर करें तो इसमें जो स्टील हमारा यूज़ होता है वो तकरीबन 8 से 9 टन हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 7, 8 या 9 टन अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के डिज़ाइन पे और आपने क्या डिज़ाइन किया, तो इतना स्टील हमारा लग जाता है। और अगर सीमेंट भी हम देखें तो ये सीमेंट इस वक्त तकरीबन हमारी 700 बोरियाँ, 600, 700, 800 ये एवरेज निकलेगी, जिसमें आपकी जो है आप जो छत पे आप एक एक्स्ट्रा सर्वेंट क्वार्टर और जो टैंकी शंकी का ये एरिया हम इसमें इंक्लूड करेंगे, सारा उसके इंक्लूडेड है। और तकरीबन अगर ब्रिक्स देखें तो तकरीबन 7,000-8,000 ब्रिक्स आपकी लग जाती हैं एक 5 मरले के विदाउट बेसमेंट, बिकॉज बेसमेंट जो होता है वो 5 मरले के साइज पे फिजिबल नहीं है। बेसमेंट के लिए मैं तो मिनिमम मेरे लिए अंदाजे में एक साइज 7 मरले या 10 मरले हो तो बेहतर है, उसमें आपको एक अच्छा मतलब बेसमेंट का कवर्ड एरिया भी मिल जाता है और एक अच्छी उसकी एक्सेस भी मिल जाती है, और वो थोड़ा ओपन भी होता है। तो अगर हम सीडीए के कवर्ड एरिया के रूल्स को देखें, जो सीडीए में हमारे पास रूल्स मिलते हैं, तो सीडीए के मुताबिक जो हमारा 5 मरले का कवर्ड एरिया बनता है ना, जिसमें आप का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और आपकी जो ममटी है और सर्वेंट क्वार्टर है वो भी तकरीबन 250 स्क्वायर फीट का बन जाता है। तो उसके मुताबिक सीडीए में हमारे पास तकरीबन 2300 स्क्वायर फीट तकरीबन बन जाते हैं हमारे पास जो कवर्ड एरिया हम कर रहे होते हैं। तो अगर हम कवर्ड एरिया को देखें, फिनिशिंग में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपकी टाइल्स हैं, पेंट है, वुड वर्क है। अब ये जितनी आप क्वालिटी बेहतर करते जाएंगे उतनी अच्छी होती है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ हम जो
ये होगा एक एवरेज, मतलब एक अच्छी एवरेज चीज़ का, बहुत लग्जरी भी नहीं होगी, बहुत बुरी चीज़ की भी नहीं। एक अगर एवरेज फिनिशिंग आप करें, एक लिवेबल बिल्डर जो करता है सेलिंग के लिहाज से, तो उसमें अगर आप फिनिशिंग पे जाएँ तो आपकी जो है तकरीबन इस वक्त जो कॉस्ट निकल रही है वो 3500 पर स्क्वायर फीट निकल रही है। अगर आप 3500 पर स्क्वायर फीट में को अगर आप मल्टीप्लाई करें कवर्ड एरिया के साथ 2300 जो हमारा कवर्ड एरिया 5 मरले का, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास बन जाती है तकरीबन 80 लाख रुपया। अब ये जो 80 लाख है ये मैंने आपको जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ, ये डिपेंड कर सकता है। आपकी चीज़ 60 लाख में भी फिनिश कर सकते हैं, आप यही चीज़ 1 करोड़ में भी कर सकते हैं। पर ये हमने जो आपको बताया ये बेसिकली एक इस्लामाबाद की जो इस वक्त क्वालिटी में I10 में I9 में 5 मरले के जो बन रहे हैं, या G8 वाली साइड पे जो बन रहे हैं पुरानी प्लॉटिंग में, वहाँ पे तकरीबन यही कॉस्ट आ रही है आपकी एक अच्छे स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई और साइज़ भी मेजर करना चाहते हैं, 7 मरले 10 मरले, और आज का जो रेट है, आज का जो पर स्क्वायर फीट रेट है ये 3500 पर स्क्वायर फीट है हमारी अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक। तो आप कोई और साइज़ है जिसमें 7 मरले उसमें आपके कवर्ड एरिया बढ़ जाएगा, 10 मरले में कवर्ड एरिया बढ़ जाएगा, तो आप कवर्ड एरिया के साथ आप 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपने घर के साइज़ के मुताबिक एक आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कि मेरा जो घर है वो इतने कॉस्ट में आज के रेट के मुताबिक इंक्रीज होता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जो रेट हम आपको बता रहे हैं ये आज जून का, जिस तरह लास्ट जून को अगर हम देखें तो हमारे पास इस वक्त स्टील उस वक्त था 145-500 का, ठीक है, और तकरीबन सीमेंट भी 500-550 का मिल जाता था। ये लास्ट जून, एक साल में इतना फर्क पड़ गया। तो जब तक आप घर फिनिश करेंगे तो मे बी आपने जो बजट 80 लाख का रखा हुआ है वो 1 करोड़ में जाके फिनिश हो, क्योंकि ये जो आज का रेट है ये जब जितना टाइम गुजरेगा तो आपकी सारी बात इन्फ्लेशन आएगी, चीज़ें और थोड़ी थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो रूल है कि चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाए तो सस्ता होने के इम्कानात कम होते हैं। तो आपने वो बजट जो है वो एक अपने माइंड में रखना है, एक्स्ट्रा बजट भी, कि आपको कल को एंड पे कोई मसला ना हो। और दूसरा ये है कि जो रेजिडेंशियल घर होते हैं ना उसमें जो फिनिशिंग होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज वो उसमें फिनिशिंग में आप जितना लग्जरी डालते जाएंगे उतने आपका पैसा लगता जाएगा। कमर्शियल में ये होता है कि ज़्यादातर जो आपका खर्चा होता है वो अप्रोक्सीमेटली सीमेंट और स्टील का ही होता है, फिनिशिंग में कम चीज़ें आती है, क्योंकि शॉप्स वगैरह तो ऑलमोस्ट नॉन फिनिश्ड ही सेल हो जाती हैं, वो हर बंदा अपनी मर्जी की डिज़ाइन करा लेता है, और फ्लैट्स में भी फिनिशिंग का वो खर्चा नहीं होता जो आपको रेजिडेंशियल होम्स में फिनिश करना पड़ता है। लेकिन अब इस पे जो मैंने आपको ये प्राइस बताई है 3500 पर स्क्वायर फीट, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट है, ये जो ट्रांसफ़र फीस होगी, पोजेसन चार्जेस जो आपने अपनी उसको देने हैं, यूटिलिटी चार्जेस, ठीक है, आपके टैक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद फिलिंग हो गया, अगर आपका कोई फिलिंग वाला प्लॉट है उसमें आपने पाइलिंग की है या आप नीचे कोई राफ्ट वगैरह मजबूत करना चाह रहे हैं, तो ये वो वाली कॉस्टें इसमें शामिल नहीं है। ये एक और जनरल एक घर का है जिसमें आप समझ लें कि हमने अज्यूम किया है कि उसकी जो ज़मीन भी पक्की है, उसमें आपकी कोई फिलिंग कॉस्ट नहीं है, कोई आपने पाइलिंग वगैरह नहीं करनी है, टैक्सेस वगैरह सारा कुछ पोजेसन चार्जेस आप दे चुके हैं, सोसाइटी को डेवलपमेंट चार्जेस आप पे कर चुके हैं। उसके बाद जो आपकी कॉस्ट है ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे, वो आज के मुताबिक 3500 पर स्क्वायर फीट आप अपने माइंड में रखें। अब मेरे अंदाजे में अगर आप इसको 4000 रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जब तक फिनिश करेंगे तो ये 4000 को टच कर जाएगी, बिकॉज एक घर को 1 साल तो लग जाता है। अगर आप बहुत ईजी होकर बनाना चाहते हैं तो 1 साल में ये 4000 की कॉस्ट आपकी टच कर जाएगी। तो इसको माइंड में रखते हुए अगर आप एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको बड़ा ईजी होगा, और उम्मीद है कि आपको कुछ मतलब नुकसानात से और बाकी चीज़ों से आप एक मुश्किल वक्त से बच सकेंगे, कि अगर आपके माइंड में एक अच्छा बजट होगा जो रियल टाइम रियलिटी बेस्ड बजट है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिलेटेड, कोई आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प चाहिए या फिनिश करवाने में हेल्प चाहिए, या कोई मशवरा आप लेना चाहते हैं, तो आप फील फ्री टू कॉल आवर UN नंबर। हमसे जितनी हेल्प हो सकी, जो मशवरा हम आपको दे सकें, बेस्ट मशवरा अपनी तरफ से, वो हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और बाकी किसी भी तरीके की सेल परचेज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बुकिंग से रिलेटेड, फ्लैट्स होगी, शॉप्स वगैरह की, तो आप हमारे दिए हुए के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।